आज हमारा टॉपिक है अल्केन्स। अल्केन्स क्या होते हैं? अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। पहले भी हमने पढ़ा था। हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन पाए जाते हो। सही है। कार्बन एंड हाइड्रोजन वाले कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो अल्केन्स जो है वो हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, यानी अल्केन्स में सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। सही है। दूसरी बात ये है कि अल्केन्स जो है वो सिंगल, यानी कार्बन के तमाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। सही है। हमने पीछे भी पढ़ा था सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में। जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं उसमें तमाम सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं कार्बन के। तो इधर भी हमारे पास जो है अल्केन्स ऐसे हाइड्रोकार्बन्स है जिसमें कार्बन टू कार्बन तमाम सिंगल बॉन्ड हो, कोई भी डबल बॉन्ड मौजूद ना हो। अगर डबल आ जाए तो वो अल्कीन बन जाएगा। डबल अगर हमारे पास आ जाए, ट्रिपल आ जाए तो वो अल्काइन बन जाएगा। सही है। लेकिन ये कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो हमारे पास वो क्या कहलाता है? अल्केन कहलाता है। इस तरह फिर हमारे पास अल्केन्स आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। सैचुरेटेड किस तरह होते हैं कि यानी इसकी जो कार्बन की वैलेंसी है वो सेटिस्फाई है, तमाम सिंगल बॉन्ड इसने बनाए हुए, 4 के 4 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 और ये 4। ये हमारे पास इधर हाइड्रोजन होंगे या कोई दूसरा कार्बन आइटम होगा। सही है। तो ये तमाम इसके जो है सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाई है, कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाई है, इस वजह से सैचुरेटेड होते हैं। सैचुरेटेड होने की वजह से इन्हें पैराफिन्स कहा जाता है। पैराफिन्स का मतलब क्या होता है? पैरा मीन लिटिल एंड फिन्स मीन एफिनिटी, यानी लिटिल एफिनिटी। लिटिल एफिनिटी का मतलब क्या है? लेस रिएक्टिव होते हैं। ये जो अल्केन्स है ये लेस रिएक्टिव हमारे पास होते हैं। लेस रिएक्टिविटी इसकी क्यों है? इस सैचुरेटेड होने की वजह से। अब हमारे पास ये मीथेन आ गया है। कार्बन के तमाम बॉन्ड जो है वो क्या है? सिंगल है। ठीक है। अब इसमें बाहर से कोई एटम दूसरा हाइड्रोजन आके ऐड नहीं हो सकता। ये लेस रिएक्टिव होते हैं। क्यों? क्योंकि सैचुरेटेड होने की वजह से। तो इसका जनरल फार्मूला हमारे पास है CnH2n+2। जनरल फार्मूला है। एन हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को शो करता है। इसी जनरल फार्मूले से आगे जो अल्केन के तमाम मेंबर्स होते हैं उसके फार्मूले हम बना सकते हैं। फर्स्ट हमारे पास n = 1 ले लेते हैं। हम n = 1 लेंगे तो इसमें C1H2n मल्टीप्लाई बाय 1+2, यही फार्मूले में हम इधर n की जगह बस 1 पुट कर देंगे तो हमारे पास ये होल फार्मूला इसका किसका आ जाएगा? मीथेन का आ जाएगा। यानी 1 कार्बन हो तो मीथेन। इस तरह हम n को 2 के इक्वल लेते हैं तो 2 कार्बन होंगे हमारे पास। 2 कार्बन के टाइम क्या बनेगा? इथेन बनेगा। फिर हमारे पास नंबर n = 3 लेते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा? प्रोपेन बनेगा। देखिए C3H2 मल्टीप्लाई बाय 3+2। अब ये 2 3 6, 6 + 2 तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो 8 हाइड्रोजन है और ये 3 है। इस पूरी सीरीज में इस तरह ये ब्यूटेन के आगे भी चलते जाएगा, इधर ब्यूटेन तक ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, ये हेप्टेन आगे चलता जाएगा। तो ये पूरी सीरीज में एक बात कॉमन नोट करने की आती है, वो बात ये है कि इस मेंबर से जब हम इस मेंबर पे आते हैं तो एक कार्बन इंक्रीज हो रहा है और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं, H4H6, C1 C2, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन इंक्रीज हो रहे हैं, मतलब CH2 इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। क्या चीज इंक्रीज हो रहा है? CH2, मिथाइलिन ग्रुप। जब हम एक मेंबर से दूसरे मेंबर पर आते हैं तो CH2 ग्रुप का मतलब CH2 ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं इधर। इसी तरह इस सेकंड से थर्ड पे आते हैं, प्रोपेन पे आते हैं, इसी तरह प्रोपेन से ब्यूटेन पे आते हैं तो ये CH2 ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। यानी ये जो हमारे पास पूरी सीरीज बनती है ये डिफर होते हैं, ये फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। किस चीज की वजह से डिफरेंट होते हैं? CH2 ग्रुप या मिथाइलिन ग्रुप की वजह से। इसका नाम है, इसे कहते हैं मिथाइलिन। इस मिथाइलिन ग्रुप की वजह से ये इस पूरी सीरीज का एक मेंबर दूसरे मेंबर से मिथाइलिन ग्रुप से की वजह से डिफरेंट होता है। ठीक है। बाकी ये सेम ही है। तो नेमिंग ऑफ अल्केन्स देख लेते हैं। नेमिंग ऑफ अल्केन्स किस तरह की जाती है? अल्केन्स की नेमिंग के लिए पहले नंबर ऑफ कार्बन को काउंट किया जाता है। इधर हमारे पास 1 2 3 4 5 कार्बन है तो इसके लिए हम प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हैं। प्रीफिक्सेस हमारे पास इसके लिए आएगा पेंट, मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, ये सारे हमारे पास प्रीफिक्सेस है। तो ये 5 कार्बन है तो इधर हमारे पास आएगा पेंट। ठीक है। और अल्केन है, अल्केन,
इधर नाम से देख लेते अल्केन, ANE, ये हमारे पास अल्केन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर अल्कीन होता मतलब कोई एक डबल बॉन्ड इधर आ जाता, मिसाल के तौर पर इधर डबल बॉन्ड आ जाता तो उसके लिए ईन इस्तेमाल करते, लेकिन ये हमारे पास अभी सिंगल बॉन्ड है यानी अल्केन है। अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाता तो आयन इस्तेमाल करते। इधर हमने ये चीज इस्तेमाल कर दी है किसके साथ, इन प्रीफिक्सेस के साथ, तो ANE पेंटेन बन जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर ये 4 कार्बन होते, एक कार्बन को हम मिटा देते, ठीक है, अगर ये 4 कार्बन होते तो फिर क्या होता, हमारे पास ब्यूट बन जाता, ब्यूटेन। ठीक है, तो ये इस तरह हम नेमिंग ऑफ अल्केन्स की करते हैं। इसके नेमिंग जो है आगे भी आएंगे नेक्स्ट चैप्टर में, हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में, उसमें डिटेल से इसको पढ़ेंगे। अब हमारे पास आता है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होते हैं, ये जो पीछे मैंने आपको बताया कि पूरी एक सीरीज बनती है अल्केन फैमिली की, जिसमें जो डिफरेंट होते हैं CH2 ग्रुप के से, मतलब ये पूरा ईच मेंबर इज डिफरेंट फ्रॉम अदर मेंबर बाय CH2 ग्रुप। ठीक है, मिथाइलिन ग्रुप। इसी तरह ये होमोलोगस सीरीज जो है वो भी यही चीज है कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऐसी सीरीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ऐसी सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are differ by CH2 ग्रुप, यानी मिथाइलिन ग्रुप, किससे, CH2 ग्रुप, जिस मतलब ऐसी पूरी सीरीज जिसमें हर मेंबर दूसरे मेंबर से CH2 ग्रुप से में डिफरेंट हो, सही है, यानी मिथाइलिन ग्रुप में डिफरेंट हो, तो उसको, उस सीरीज को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। अब ये अल्केन की होमोलोगस सीरीज है। इस तरह हमारे पास अल्कीन की भी बनेगी। अल्कीन का अगर हम देखें तो जो इथीन है वो प्रोपीन से डिफरेंट होगा। ठीक है, इस तरह प्रोपीन आगे ब्यूटीन से डिफरेंट होगा, तो अल्कीन की भी इस तरह होमोलोगस सीरीज बनती है। बल्कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन को छोड़ के अगर हम किसी और फंक्शनल ग्रुप में देखें, ये अल्कोहल में देख लेते हैं, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप होता है OH। ठीक है, जिस तरह अल्केन की मतलब फंक्शनल ग्रुप जो है वो सिंपल आप कह सकते हो कि उसका सिंगल बॉन्ड है, अल्कीन का डबल बॉन्ड है, इस तरह अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड है, तो अल्कोहल जो है उसको आगे हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप में, उसका फंक्शनल ग्रुप होते हैं OH। ये इधर साइड पे हमारे पास अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, इसको भी फिलहाल रहने, बस सिर्फ ये समझे कि हमारे पास OH ग्रुप है, सही है, अल्कोहल का OH ग्रुप। इधर कोई भी चीज है, इधर आपके पास पहले एक मतलब अल्काइल ग्रुप होगा, फिर वो ग्रुप इंक्रीज करता जाएगा तो उसमें चेंज आती जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास CH3 ले लेते हैं, उसके बाद CH3, CH2OH, ये मिथाइल अल्कोहल है और ये इथाइल अल्कोहल है। अगर हम इस पहले मिथाइल से इथाइल पर आए तो क्या चीज डिफरेंट लगती है, CH2 का फर्क है इसमें, बाकी तो ये फंक्शनल ग्रुप वगैरह सब कुछ सेम है, CH2 का फर्क है। तो ये इस तरह अल्कोहल की भी होमोलोगस सीरीज बनती है, सही है। तो कोई भी जो होमोलोगस सीरीज उसे कहते हैं कोई भी ऐसी सीरीज जिसमें CH2 का फर्क हो या मिथाइलिन ग्रुप का फर्क हो, यदि पिछला मेंबर अगले मेंबर से CH2 के ग्रुप से की वजह से डिफरेंट हो तो ऐसी सीरीज को कहते हैं होमोलोगस सीरीज। ठीक है, होमोलोगस सीरीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ प्रॉपर्टीज है, वो ये है कि सेम जनरल फार्मूला, जो पूरी सीरीज आती है हमारे पास, पूरी सीरीज होमोलोगस सीरीज, उसका सेम ही जनरल फार्मूला होता है। ये अल्केन है ना, अल्केन के लिए ये फार्मूला है हमारे पास, अल्कीन के लिए फिर हमारे पास CnH2n ये होगा, सही है, अल्काइन के लिए -2 होगा। तो पूरी सीरीज के लिए यही सेम जनरल फार्मूला होगा, पूरी मीथेन, इथेन, प्रोपेन सारी पूरी सीरीज के लिए। तो होमोलोगस सीरीज में ये बात होती है कि उसके लिए एक ही जनरल फार्मूला होता है, सीरीज का हर मेंबर उसी एक जनरल फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा होता है। दूसरा है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती है, मतलब अब मीथेन को हम देखें और इथेन को, मीथेन और इथेन की सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होगी, इस तरह इसकी आगे प्रॉपर्टीज सेम होगी। ये पूरी सीरीज में आने वाले तमाम मेंबर की प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होगी, केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होगी। केमिकल प्रॉपर्टीज क्यों सिमिलर होती है, क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम होते हैं। पूरी सीरीज में सिर्फ CH2 का फर्क है मिथाइलिन ग्रुप का, बाकी तो फंक्शनल ग्रुप सेम है। अब इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है, इसमें भी सिंगल बॉन्ड है। अब ये लेस रिएक्टिव है तो ये भी लेस रिएक्टिव होगा, बेशक इसमें CH2 का फर्क है, अब ये लेस रिएक्टिव है तो ये भी लेस रिएक्टिव होगा, ये सारे मतलब लेस रिएक्टिव होंगे। इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सिमिलर होगी, मिलती जुलती होगी। इस तरह अगर अल्कोहल की आप देख ले, अल्कोहल की जो होमोलोगस सीरीज हमारे पास आती है, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, तो ये सारी अल्कोहल की जो है वो उसमें फंक्शनल ग्रुप OH ही है,
सही है। फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH ही है, इसमें भी OH ग्रुप है। आगे प्रोपाइल में अगर हम देखें, प्रोपाइल अल्कोहल में भी OH ही होगा। इधर कार्बन हमारे पास 3 आ जाएंगे, बस CH2 का फर्क होगा उसमें, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप तो सेम ही है, तो इस वजह से इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सेम ही होंगी। नेक्स्ट हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी है डिफर बाय CH2 ग्रुप। ये हम पढ़ चुके हैं, बार बार डिस्कस किया है कि CH2 ग्रुप की वजह से वो डिफरेंट होंगे। अब ये मेंबर इस मेंबर से कैसे डिफरेंट है, CH2 इधर बुला के देख लेते, ये CH4 है हमारे पास, ठीक है। अब सेकेंड हमारे पास बनेगा बल्कि आप CH4 को और CH4 को ना देखो, हम इधर देख लेते हैं इथेन, इथेन को प्रोपेन के साथ देख लेते हैं। तो ये प्रोपेन के साथ हम देखेंगे तो इसमें हमारे पास CH2 इसमें कोई नहीं है, इसमें हमारे पास ये CH2 आ गया है, तो ये डिफरेंट है, सही है। यानी ये और इसमें क्या फर्क है, CH2 ग्रुप का फर्क है, सही है। बाकी हमारे पास एक और है सिमिलर मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। प्रिपरेशंस के मेथड सिमिलर होते हैं, यानी जब हम इस मेंबर को या इस मेंबर को या इस मेंबर को प्रिपेयर करेंगे तो इनकी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सेम ही होती है। इस तरह हम अल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज में देखें तो अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल को या प्रोपाइल इथाइल अल्कोहल को या उसके बाद प्रोपाइल अल्कोहल को, जब इसमें से किसी भी मेंबर को हम प्रिपेयर करेंगे तो उनके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन सेम ही होते हैं या सिमिलर होते हैं, एक जैसे होते हैं, ठीक है। तो ये होमोलॉगस सीरीज की प्रॉपर्टीज है या कैरेक्टरिस्टिक्स है। नेक्स्ट हमारे पास है साइक्लोअल्केन्स। हमने अल्केन्स के बारे में पढ़ा कि अल्केन्स क्या होते हैं। तो कुछ ऐसे अल्केन्स भी होते हैं जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। पीछे जो हमने अल्केन्स पढ़ा वो स्ट्रेट चेन अल्केन्स या ओपन चेन अल्केन्स हमने पढ़ा था। तो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर अल्केन्स भी होते हैं जो साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। अब ये हमारे पास अल्केन्स है, ये अब प्रोपेन है, ये ओपन चेन प्रोपेन है। इसी के मुकाबले में हम देखें प्रोपेन को ही, यानी प्रोप को ही देख ले, 3 कार्बन एटम वाले अल्केन को ही देखें, लेकिन ये क्लोज चेन बना रहे हैं या रिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये हमारे पास ये साइक्लो अल्केन्स आ जाते हैं, सही है। तो साइक्लो अल्केन्स क्या होते हैं, कार्बन एटम्स आर अरेंज इन अ रिंग और साइक्लिक स्ट्रक्चर। रिंग में ये साइक्लिक स्ट्रक्चर में बना रहे हैं। अब ये प्रोपेन है हमारे पास, तो प्रोपेन इस तरह बनेगा क्लोज चेन में। अब ब्यूटेन को अगर हम बनाना चाहें तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, कार्बन में उसके कार्बन होंगे, ठीक है, और साथ में 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे, तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा ब्यूटेन के। तो ये हमारे पास साइक्लिक अल्केन्स, साइक्लो अल्केन्स होते हैं। इसमें देयर आर नो फ्री एंड कार्बन, इसमें कोई भी एंड कार्बन फ्री नहीं होता। अगर एंड फ्री एंड कार्बन से मुराद ये है कि इस कार्बन को हम देखें और इस कार्बन को देखें, मिड वाले कार्बन को अगर देखें तो वो 2 हाइड्रोजन और 2 कार्बन से अटैच है, 2 हाइड्रोजन से अटैच है। लेकिन इस एंड वाले कार्बन को देखें तो ये 3 हाइड्रोजन से अटैच है। इसी तरह इस एंड वाले कार्बन को देखो तो ये 3 हाइड्रोजन से अटैच है, ठीक है। इसी तरह अगर हम साइक्लोप्रोपेन में आए तो कोई भी कार्बन एटम 3 हाइड्रोजन से अटैच नहीं है, सारे 2 हाइड्रोजन से अटैच है। यानी हर कार्बन दूसरे कार्बन एटम से जरूर अटैच है, और हर इस तरह जब हर कार्बन दूसरे हर कार्बन एटम जब दूसरे कार्बन एटम से अटैच होगा तो उसमें फिर वो 2 हाइड्रोजन से ही अटैच हो सकेगा। तो इसमें कोई भी फ्री एंड कार्बन नहीं होता एज कंपेयर टू ओपन चेन अल्केन के मुकाबले में, ठीक है। उसके मुकाबले में इसमें कोई भी ओपन फ्री एंड कार्बन एटम नहीं होता। तो दूसरा इसको स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हमारे पास ये स्ट्रक्चर आ जाता है ओपन चेन का। लेकिन साइक्लिक को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, साइक्लिक को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है ना कि अब हम ये पेंटेन एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं। ये पेंटेन है 5 का हमारे पास क्या है, कॉर्नर है इसके। तो पेंटेन को हम किस तरह, यानी ये अब पेंटेन है, इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर ये प्रोपेन को हम ले तो ये इस टाइप का प्रोपेन रिप्रेजेंट किया जाएगा। ब्यूटेन को हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। इसके कॉर्नर पे हम खुद ही कंसिडर करते हैं कि कार्बन है हमारे पास, कॉर्नर पे क्या है, कार्बन, बल्कि इधर बना लेते हैं। ये पेंटेन हमारे पास है तो कॉर्नर पे 5 कॉर्नर है, 5 कार्बन होंगे, पेंट है ना। साइक्लोपेंटेन को 5 कार्बन है, और ये जो साइड है हमारे पास, इसकी साइड है 1 2 3 4 5 साइड है, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड शो कर रहे हैं।
और हर कार्बन एटम के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास साइक्लोपेंटेन का फार्मूला आ जाता है। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ज्यादा अच्छे, इस तरह रिप्रेजेंट करें। हमें खुद पता होना चाहिए कि कार्बन पे इसके कार्बन है और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच है। इस तरह हेक्सेन का अगर हम बनाए तो कुछ बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर बनेगा, बेंजीन की तरह बनेगा, बेंजीन नहीं होगा, इस तरह का। 6 का हेक्सेन का हमारे पास 6 होते हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है, 6 कार्बन होंगे हमारे पास और हर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम अटैच होंगे। तो ये इसको रिप्रेजेंट करने का, यदि इसका स्ट्रक्चर फार्मूला इस तरह रिप्रेजेंट किए जाते साइक्लो अल्केन्स का। और इसमें एक और बात भी नोट करने को मिलती है कि इस साइक्लोप्रोपेन में देखें और प्रोपेन में देखें, इसका फार्मूला क्या बनते हैं, C3H3O3H8 बनते हैं हमारे पास। लेकिन अगर साइक्लोप्रोपेन का फार्मूला देखें तो C3H6 बनेगा। इसके और इसके हाइड्रोजन देखें, साइक्लोप्रोपेन में या साइक्लो अल्केन्स में 2 हाइड्रोजन लेस होंगे एज कंपेयर टू ओपन चेन अल्केन्स, यानी ओपन चेन अल्केन्स में 2 हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं साइक्लोप्रोपेन के मुकाबले में। ठीक है, तो ये हमारे पास फार्मूला इसका दोनों के दरमियान ये एक और फर्क आ जाता है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट हमारे पास है अल्काइल रेडिकल्स। अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं? अल्काइल रेडिकल्स पीछे भी जो एक दो जगह पे हमने नाम पढ़ा था या लिया था इसका, अल्काइल ग्रुप का। तो अल्काइल ग्रुप और अल्काइल रेडिकल सेम ही है। अल्काइल रेडिकल किससे बनते हैं? अल्केन से बनते हैं। अल्केन से कैसे बनते हैं? जब अल्केन से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया जाए तो पीछे बचने वाला जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ एटम, उसको कहते हैं अल्काइल रेडिकल। सही है, डेफिनेशन इसकी देखते हैं। अल्काइल रेडिकल्स आर group of atoms that are formed when one hydrogen atom removed from an alkane molecule। जब एक हाइड्रोजन एटम को अल्केन की मॉलिक्यूल में से रिमूव कर दिया जाए, पीछे रह जाने वाला जो ग्रुप ऑफ एटम होते हैं वो हमारे पास अल्काइल रेडिकल है। CH4 ये हमारे पास क्या है? तमाम इसके सिंगल बॉन्ड है। C2H6 ये हमारे पास, ये CH4 मीथेन है, ये ईथेन है, 2 कार्बन है ना, तो ईथेन होगा। इस मीथेन में से जब एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, CH3 बच जाता है हमारे पास। CH3 अब अल्काइल रेडिकल है। इसी तरह इस C2H6 में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दिया जाए, C2H5 कर दो, ये हमारे पास अल्काइल रेडिकल है जो ईथेन से बना है। मीथेन से बनने वाला अल्काइल रेडिकल और ये ईथेन से बनने वाला अल्काइल रेडिकल। तो अल्काइल रेडिकल ये होते हैं, अल्केन मॉलिक्यूल में से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। इसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। सही है, इसकी R से रिप्रेजेंट, इसको आगे हम पढ़ेंगे किस तरह। मतलब अब मिथाइल अल्कोहल का हम देखें, CH3 होता है हमारे पास, मिथाइल और OH ग्रुप उसका होता है मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल में ये जो हमारे पास है, ये अल्काइल ग्रुप है CH3। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्कोहल का फार्मूला होता है ROH। यदि पीछे हमारे पास कोई भी अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, साथ में फंक्शनल ग्रुप OH होना चाहिए, ठीक, तो वो हम उसको अल्कोहल कहेंगे। अब ये अल्काइल ग्रुप CH3 भी हो सकते हैं, C2H5 भी हो सकते हैं, इस तरह प्रोपाइल भी हो सकते हैं, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकते हैं, ये भी हो सकते हैं हमारे पास C3H और ये 9 बन जाएगा। ये प्रोपेन से बनने वाला अल्काइल रेडिकल है, तो ये भी हो सकते हैं हमारे पास। R कोई भी अल्काइल रेडिकल को शो करते हैं, ठीक है, R से हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्काइल रेडिकल को। नेमिंग जो है किस तरह करेंगे? एन को रिमूव कर दिया जाएगा और क्या चीज ले आएंगे? आयल। एन को रिमूव कर दिया जाएगा, आयल ले आएंगे। तो ये एन जब रिमूव किया जाएगा तो हमारे पास क्या बनेगा? अल्काइल। अल्काइल के रेडिकल किस तरह नाम? हाइड्रोजन रिमूव किया जाते हैं ना, तो ये एक हाइड्रोजन रिमूव करके अल्काइल रेडिकल बनते हैं। लेकिन नेमिंग में किस तरह देखेंगे? अल्केन में से एन को रिमूव कर दिया जाएगा और आयल डाल दिया जाएगा तो अल्काइल रेडिकल बन जाएगा। मिसाल के तौर पर ये CH4 है, मीथेन से हम अल्काइल रेडिकल बनाना चाहते हैं तो CH3 बनेगा। CH3 हमारे पास क्या होगा? मिथाइल। इधर देख लेते हैं, प्रोपेन है हमारे पास, प्रोपेन। इससे हम कैसे बनाएंगे इसका अल्काइल रेडिकल? एन को रिमूव कर दिया जाएगा और आयल डाल दिया जाएगा तो हमारे पास बनेगा
प्रोपाइल, तो प्रोपाइल ग्रुप बनेगा प्रोपेन से। इस तरह इथेन से इथाइल, मीथेन से मिथाइल, ब्यूटेन से ब्यूटाइल, इस तरह अल्काइल रेडिकल सारे अल्केन से बनते जाएंगे। उसकी नेमिंग इस तरह की जाती है। जनरल फार्मूला अल्काइल रेडिकल का देखें तो हमारे पास ये बनता है CnH2n+2 +1। अल्केन का हमने देखा था +2 था, इसमें हाइड्रोजन में 2n+1 है, उसमें H+2 था, यानी इसमें एक हाइड्रोजन लेस है एज कंपेयर टू अल्केन। अल्केन में 2 था, इसमें 1 है, तो एक हाइड्रोजन एटम लेस होगा, इस वजह से इसका फार्मूला बनेगा। यानी पूरी जो अल्काइल रेडिकल सीरीज का जो फार्मूला बनता है जनरल फार्मूला, वो इसी के मुताबिक बनेगा CnH2n+1। यानी इसी फार्मूले को हम देख लेते हैं जब कार्बन आइटम 2 हो, मतलब इथाइल का 2+1 C2 2 2 4 4 + 1 5, तो ये इथाइल ग्रुप, ये C2H5 ये इथाइल ग्रुप हमारे पास बन चुका है, इसका फार्मूला। तो ये अल्काइल रेडिकल की नेमिंग, रिप्रेजेंटेशन, उसकी जो जनरल फार्मूला, ये सारा था। तो आज का हमारा पूरा लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा? अल्केन पढ़ा, सही है। अल्केन की नेमिंग किस तरह की जाती है, अल्केन की नेमिंग को डिटेल से अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। और अल्केन के बाद साइक्लो अल्केन्स को भी पढ़ा, उसके बाद अल्काइल रेडिकल्स को पढ़ा, होमोलॉगस सीरीज को पढ़ा। तो ये सारी आप बुक से भी रीड करना, तो उम्मीद करता हूँ आपको सही क्लियर हो जाएगा ये पूरा टॉपिक।